एक छोटा सा गांव था जहां लोग शांति से रहते थे। पर एक रात सब कुछ बदल गया। एक अजीब सी कहानी शुरू हुई जिसका असर गांव के हर कोने में महसूस होता था। एक दिन एक अनजान मूर्ति का पता चला जो किसी पुराने हवेली में छुपी हुई थी। हवेली की कुछ अजीब बातें सबको डराती थीं, लेकिन कुछ लोग तो उससे इनकार करते थे। एक रात मैं हवेली के पास से गुजर रहा था जब मुझे कुछ अजीब सुनाई दिया। ठंडी हवा के साथ कुछ कदमों की आवाज और एक भयानक हंसी। मैंने अपने आप को संभाला और हवेली की तरफ बढ़ा। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। मैंने मूर्ति की तरफ जाने का डिसाइड किया। मूर्ति के पास पहुंचते ही वह किसी अजीब शक्ति का एहसास करने लगा। फिर अचानक वहां से एक खौफनाक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे यहां आने का क्या इरादा था? कौन हो तुम? मेरा नाम कल्पना है। तुमने यहां आने की गलती की है, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लड़का ने मूर्ति की तरफ देखा तो उसने देखा कि मूर्ति जिंदा हो गई थी। मूर्ति ने उसे अपने वश में कर लिया था। वहां से भूतिया आवाज और भयानक चेहरे उस लड़के को डराने लगे। तुम्हारा यहां आना भले ही एक भूल थी, लेकिन अब तुम्हें यही मेरे साथ हमेशा के लिए रहना होगा। हवेली के अंदर कुछ भी नॉर्मल नहीं था। हर तरफ अंधेरा था, लेकिन उसे अचानक कुछ दिखाई देता है। वहां एक पुरानी किताब मिली है जिसे पढ़कर मुझे पता चलता है कि मूर्ति का नाम कल्पना है। वहां एक पुरानी किताब मिलती है जिसे पढ़कर उस लड़के को पता चलता है कि मूर्ति का नाम कल्पना है। कल्पना एक भयानक आत्मा थी जो हवेली में कैद थी। कल्पना एक आदर्श शक्ति है जो सिर्फ प्रेम और मोहब्बत से मुक्त हो सकती है। लड़के ने तय किया कि वो कल्पना से प्यार करेगा, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि कल्पना किसी भी इंसान को अपने कब्जे में कर सकती है। हर रात उसे किसी न किसी भूत या रूप का सामना करना पड़ता था। हवेली में कुछ औरत की चीखें सुनाई देती थीं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती थी। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा कल्पना। मैं एक समय खुश थी, लेकिन एक साए ने मेरे जीवन में अंधेरा भर दिया था। तुम मुक्त हो गई कल्पना। अब तुम बिना किसी भयानक साए के अपने सफर पर जा सकते हो। आखिर में लड़के ने उस साए के चेहरा देखा और उसे हरने में सफलता मिलती है। कल्पना ने शक्तियों को शांत किया और हवेली में फिर से शांति का माहौल बना दिया।